Hello everyone, this is Avi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट एग्ज़ाम की डेट आ गई थी बहुत दिन पहले, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। 5 तारीख का एग्ज़ाम है, तो इसी को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं मेरे, तो मैं आप सभी से शेयर कर रही हूँ उनको। तो ये पहाड़ी से रिलेटेड हैं, आधुनिक कलाकारों से रिलेटेड भी हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहाड़ी कला के बारे में है। तो पहाड़ी कला का जो जन्म है वो हुआ, कहाँ हुआ? पंजाब व जम्मू की पहाड़ियों में। ठीक है, तो पहाड़ी कला का जो जन्म हुआ है वो पंजाब व जम्मू की पहाड़ियों में हुआ है। ठीक है, पहाड़ी कला के विकास में मुख्य भूमिका है। तो पहाड़ी कला के विकास में मुख्य भूमिका जो है वो गुलेर शैली की रही है। किसकी रही है? गुलेर शैली की रही है। ठीक, शैलीगत आधार पर पहाड़ी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? तो शैली के आधार पर पहाड़ी शैली को कांगड़ा व बसोली 2 भागों में बांटा गया है, कांगड़ा व बसोली में। ठीक है, और पहाड़ी चित्र शैली की खोज कब और किसने की? ठीक है, तो पहाड़ी चित्र शैली की जो खोज की है वो 1910 में हुई है, और किसने की है? आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक, तो पहाड़ी चित्र शैली की खोज 1910 में आनंद कुमार स्वामी ने की है। पहाड़ी कला के अन्य नाम, हम पहाड़ी कला को जम्मू कला के नाम से भी जानते हैं और हिमाचल कला के नाम से भी जानते हैं। तो पहाड़ी कला के ये दोनों अन्य नाम हैं। ठीक है, अब पहाड़ी कला का वर्गीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहाड़ी कला का जो वर्गीकरण है, ये शैलियाँ दे दी गई हैं इसके अंतर्गत: बसोली शैली, कांगड़ा शैली, गुलेर, चंबा, कुल्लू, मंडी और गढ़वाल। ठीक है, अब यहाँ पर साइड में इनके आश्रयदाता किए दिए गए हैं, और उसके साइड में चित्रकार और फिर इनके प्रसिद्ध चित्र वगैरह। ठीक है, प्रसिद्ध चित्र हैं ये। और इसमें क्या है, देखो, बसोली शैली के जो आश्रयदाता है राजा कृपाल पाल हैं, और उस शैली के चित्रकार नैनसुख व मंसू हैं। प्रसिद्ध क्या है? रंग प्रतीक के रूप में ये प्रसिद्ध है। ठीक, कांगड़ा शैली के आश्रयदाता संसार चंद्र है, और उनके चित्रकार सजनू हैं, और प्रसिद्ध किस चीज के लिए है? श्वेत संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, शैली गुलेर शैली, आश्रयदाता गोवर्धन चंद्र है, चित्रकार इनके नैनसुख है, और घोड़े व रामायण के जो चित्र हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। चंबा शैली के आश्रयदाता उमेद सिंह है, चित्रकार इसमें निक्का छज्जू और ये हरवु है, और इसमें राजाओं को चिलम पीते हुए दिखाया गया है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, कुल्लू शैली का है प्रीतम सिंह, सजनू में भगवान और राजाओं को चिलम पीते हुए दिखाया गया, उसके लिए प्रसिद्ध है। मंडी शैली में ईश्वरी सेन आश्रयदाता हैं, और सजनू चित्रकार है, चरखों पर बने चित्र ये प्रसिद्ध है। ठीक, गढ़वाल शैली के आश्रयदाता भोला राम हैं, और चित्रकार भोला राम, और इसमें पैरों की जूतियों को दिखाया गया है, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए, जैसे पूछ लिया जाता है कि इस शैली के आश्रयदाता कौन है या इस शैली के चित्रकार कौन है, मेनली ये पूछे जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि घोड़े व रामायण के चित्र भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कि घोड़े व रामायण के चित्र कौन सी शैली के हैं, तो वो गुलेर शैली का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं कि आश्रयदाता का नाम पूछ लेते हैं और चित्रकार का कि वो कौन सी शैली से रिलेटेड है। ठीक, आगे देखते हैं। अब ये क्या है कि पहाड़ी शैली पर शोधित ग्रंथ हैं, वो कौन से किसके द्वारा लिखे गए हैं और कब लिखे गए हैं। ठीक है, तो द पेंटिंग ऑफ हिमालयाज, ये कुमार स्वामी का है ग्रंथ, कुमार स्वामी के द्वारा लिखा गया है 1960 में, 1916 में। फिर है मास्टर प्रिंसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स, ये डीसी मेहता का है, 1926 में लिखा गया है। ठीक है, 1926 का है ये। स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग, एनसी मेहता का 1926, 1926। हिमालयन आर्ट, जेसी फ्रेंच का 1931 का। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, डब्ल्यू.जी. आर्चर 1952। कांगड़ा पेंटिंग, ये भी डब्ल्यू.जी. आर्चर का है, 1952 का। ठीक है, फिर पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो है कार्ल खंडावाला का 1958। ठीक, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे ही सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं,
नोट्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे ही गए हैं और इसको मैंने कलेक्ट करके कलेक्शन बनाया है एक अच्छा सा, तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मेनली अगर फोकस किया जाए तो ये द पेंटिंग्स ऑफ हिमालयाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कालखंडा वाला की ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। बसोली शैली के आश्रयदाता, बात करते हैं अब हम बसोली शैली की। बसोली शैली के आश्रयदाता राजा हैं, तो कृपाल पाल जो हैं वो बसोली शैली के आश्रयदाता राजा हैं। अब बसोली शैली के प्रमुख चित्रकार मनकू व नैनसुख अभी ऊपर भी बताया है, और रंग प्रतीक के रूप में किस शैली में लगे, जो रंग हैं जो कलर्स हैं वो प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में, ठीक है, जो कलर हैं वो प्रतीक के रूप में आई मीन सिंबल के रूप में किस शैली में लगे हैं, तो वे बसोली शैली में लगे हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया है कि किस चीज में किस वे में वे प्रसिद्ध है, तो ये रंग के रूप में प्रसिद्ध है जो प्रतीक के रूप में लगे हैं। अब बसोली शैली का सचित्र ग्रंथ है, सचित्र जो चित्रों के साथ है, ठीक है, वो रास मंजरी है। अब ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि रास मंजरी कौन सी शैली का है चित्रित ग्रंथ, ठीक, तो ये किस शैली का है, बसोली शैली का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऐसे ही। आगे देखते हैं। रास मंजरी को किसने चित्रित किया, भाई रास मंजरी के बारे में हमने जान लिया है कि रास मंजरी जो है बसोली शैली का है। अब उसको किसने चित्रित किया है, तो देवदास है, उसने इसको चित्रित किया है। और किसने उसको चित्रित कराया है, तो राजा किरणपाल ने उसको चित्रित कराया है। ठीक है, रास मंजरी के लेखक हैं भानुदत्त, जिनको उसने लिखा है। ठीक है, रास मंजरी के लेख है भानुदत्त। और किसके काल में बसोली का पतन हो गया, तो कल्याण पाल हैं, उनके काल में क्या हो गया, बसोली का पतन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बसोली शैली का कब पता चला, सर्वेक्षणों के द्वारा बसोली शैली का जो पता है 1918 से 19 तक हुआ है। 1918 से 1919 ईस्वी तक बसोली शैली का पता चला है। आते हैं अब गुलेर शैली। गुलेर शैली के आश्रयदाता कौन थे, गोवर्धन। गुलेर शैली के आश्रयदाता गोवर्धन थे। ठीक है, अब गुलेर शैली को कालखंडावाला ने क्या कहा है, पूर्व कांगड़ा शैली। ठीक है, गुलेर शैली को कालखंडावाला ने पूर्व कांगड़ा शैली कहा है। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि किसने गुलेर शैली को पूर्व कांगड़ा शैली कहा है, तो किसने कहा है, कालखंडावाला ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखते हैं। तारीख ए पंजाब के लेखक हैं, तो तारीख ए पंजाब के लेखक जो है मोहिउद्दीन है। संसार चंद्र से कौन ब्रिटिश मिलने आया था, तो जो मूर क्राफ्ट है वो संसार चंद्र से मिलने आया था। अब है गुलेर का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो गुलेर का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो नैनसुख था। गुलेर शैली का प्रसिद्ध चित्र, तो गुलेर शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है वो कृष्ण गोपी का आलिंगन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चित्र है वो कृष्ण गोपी का आलिंगन है। और मैंने कहा था गुलेर शैली की विशेषता इट्स इम्पॉर्टेंट, तो घोड़े व रामायण के चित्र जो है वो इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कांगड़ा शैली, तो कांगड़ा शैली का प्रसिद्ध राजा था संसार चंद्र। कौन था, संसार चंद्र। और कांगड़ा का प्रसिद्ध कलाकार कौन था, सजनू। और कांगड़ा की विशेषता क्या है कि वो सफेद संगमरमर के वास्तु के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, आते हैं आप चंबा पर, तो चंबा प्रसिद्ध है, जो चंबा है इट्स इम्पॉर्टेंट, रुमालों के लिए यह प्रसिद्ध है। अब चंबा का प्राचीन नाम क्या है, तो चंबा का प्राचीन नाम चंपापुरी है। चंबा के बारे में लिखा है, किसने लिखा है चंबा के बारे में, उजू फलवी हैं, उन्होंने चंबा के बारे में लिखा है। अब प्रसाद रंग महल बनवाया था, प्रसाद रंग महल था वो किसने बनवाया था, वो बनवाया था उमेर सिंह ने। किसने बनवाया था, उमेर सिंह ने प्रसाद रंग महल बनवाया था। तो फ्रेंड्स जो हमारे ये नोट्स है वो आपको टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS भी सब में हेल्पफुल हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल्लू, कुल्लू चित्रशैली की खोज किसने की है, तो जेसी फ्रेंच, उन्होंने कुल्लू चित्रशैली की खोज की है। अब कुल्लू का प्राचीन नाम था, क्या था, कुल्ट। कुल्लू का जो प्राचीन नाम था वो कुल्ट था। ठीक है, अब हमीर हट, हमीर हट का चित्रण किसने किया, हमीर हट का जो चित्रण किया है वो सजनू ने किया है। ठीक है, वास्तु का अभाव
किस शैली में है, वास्तु का अभाव किस शैली में दिखाया गया है, कुल्लू शैली में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि वास्तु का अभाव किस शैली में है, तो कुल्लू शैली में है। ठीक है, आगे देखते हैं। गढ़वाल, तो गढ़वाल शैली की खोज की, गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदलाल ने की है और गढ़वाल का प्रमुख चित्रकार भोलाराम। ठीक है, भोलाराम, और इसका जन्म कहाँ हुआ था, गढ़वाल में ही हुआ था। अब भोलाराम के पिता का नाम सुलेमान। ठीक, आगे देखते हैं। मंडी, मंडी शैली किसके समान है, मंडी शैली जो है वो बसोली शैली के समान है। किसके समान है, बसोली शैली के। और मंडी शैली को संरक्षण किसने दिया, ईश्वरी सेन और केशव सेन ने। तो ये पहाड़ी शैली से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं आधुनिक काल की। ठीक है, 19वीं सदी से 20वीं सदी तक। अब है पहाड़ी शैली के बाद जिस शैली पर ब्रिटिश प्रभाव पड़ा उसे क्या कहते हैं, उसे कंपनी शैली कहते हैं। ठीक, पहाड़ी शैली के बाद जिस शैली पर प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश प्रभाव पड़ा, उसे कंपनी शैली कहते हैं। अब कंपनी शैली की खोज किसने और कब की, तो कंपनी शैली की खोज 1943 में पीसी मानक द्वारा की गई थी। ठीक है, कंपनी शैली का पता किन चित्रों से चला, तो शिवलाल के चित्रों से कंपनी शैली का पता चला था। कंपनी शैली का दूसरा नाम, कंपनी शैली को हम पटना शैली भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पटना शैली भी आ जाता है तो आप इजीली करके आ सकते हैं। कंपनी शैली के प्रमुख क्षेत्र, तो इसके प्रमुख क्षेत्र जो है पटना, मुर्शिदाबाद, लाहौर, दिल्ली, मथुरा, बनारस। तो ये इसके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख जो है क्षेत्र हैं। ठीक है, कंपनी शैली के जो चित्रों की माप है वो क्या है, तो कंपनी शैली के चित्रों की माप 8x6, 22x16। ठीक है, 8 गुना 6 या फिर 22 गुना 16, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, लंबाई 22 है और चौड़ाई 16 है। ये कागज पर बने हुए चित्र हैं, तो ये इन चित्रों की माप है। ठीक, कंपनी शैली को बनारस में संरक्षण दिया किसने, महाराजा ईश्वरी नारायण ने। ठीक है, अब कंपनी के कुछ कलाकारों के नाम बताए गए हैं, सेवकराम, मुकुंदलाल, झुमकलाल, तुनीलाल, शिवलाल, शिवदयाल, बनीलाल, डल्लूलाल, फकीरचंद, लालचंद, गोपालचंद, ईश्वरी प्रसाद और केहर सिंह। अब कंपनी जैसे कुछ कलाकारों के नाम दिए जा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कौन से कलाकार हैं, किस शैली से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि ये कंपनी के कलाकार हैं। ठीक है, अब कंपनी शैली के अंतिम कलाकार कौन थे, तो कंपनी शैली के जो अंतिम कलाकार थे, लास्ट आर्टिस्ट जो रही हैं वो ईश्वरी प्रसाद रही हैं। कंपनी शैली में हाथी दांत पर चित्रकारी किसने की, तो कंपनी शैली में हाथी के दांत पर जो चित्रकारी की है वो शिवलाल ने की है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। कंपनी शैली में लिथोग्राफर कौन था, हुलास लाल। जो हुलास लाल था वो कंपनी शैली में लिथोग्राफर था। कंपनी शैली में अंग्रेज चित्रकार कौन था, तो जो अंग्रेज चित्रकार था वो थॉमस डेनियल था। और जो थॉमस डेनियल था वो कहाँ का था, वो इंग्लैंड का था और वो एक भूदृश्य चित्रकार था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिरका, फिरका कहते हैं, फिरका किसको कहते हैं, सूक्ष्म चित्रों के एल्बम को फिरका कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, जो सूक्ष्म चित्र हैं उनके एल्बम को फिरका कहते हैं। अब स्याह कलम कहते हैं, किसको कहते हैं, स्याह कलम। जो काली रेखाओं से बने व्यक्ति चित्र होते हैं उनको स्याह कलम कहते हैं। ठीक है, लोटी कटरा है, लोटी कटरा क्या है, तो जो पटना है, पटना में कलाकारों का मोहल्ला है उसको लोटी कटरा कहते हैं। ठीक है, जो पटना में कलाकारों का मोहल्ला है उसको लोटी कटरा कहते हैं। अब कंपनी शैली का जन्म हुआ किससे हुआ, मुगल व ब्रिटिश कला से, मुगल कला से और ब्रिटिश कला से कंपनी शैली का जन्म हुआ। कालीघाट पेंटिंग का जन्म हुआ वो कलकत्ता से हुआ था। अब कालीघाट पेंटिंग का, कालीघाट का दूसरा नाम क्या है, बाजार शैली, इसको हम बाजार शैली भी कहते हैं। अब कालीघाट पेंटिंग के लेखक कौन हैं, इसके लेखक जो हैं वो WG आर्चर हैं। कालीघाट के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, NC घोष और KC घोष जो हैं वो कालीघाट के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दर्पण के समान सादृश्य चित्र को कहते हैं, जो दर्पण के समान दिखाई देता है ऐसे सादृश्य चित्र को कहते हैं विद। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सुनना, देखना
और याद करना। ठीक है, आगे देखते हैं काल्पनिक चित्र को कहते हैं। देखो दर्पण के समान जो सादृश्य चित्र है उसको विद कहेंगे, और जो काल्पनिक चित्र है जो हमारी मेमोरी में इमेजिनेशन जो होती है हमारी वो कल्पना होती है, उस चित्र को हम अविद कहेंगे। ठीक, रस के उत्पादन चित्र को कहते हैं रस चित्र, संजीला रंगोली को कहते हैं धूली चित्र, सांझिया रंगोली को क्या कहते हैं, धूली चित्र। ठीक है, और लकड़ी के फलक या दीवार पर बने चित्र को क्या कहेंगे, पैनल। ठीक, कपड़े पर बने चित्रों को पटचित्र। ठीक है, आगे देखते हैं भरत मुनि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र, उसकी रचना हुई 300 से 500 ईसा पूर्व। चित्र लक्षण इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके ग्रंथ के रचयिता कौन है, नग्नजीत। कामसूत्र का रचना काल क्या है, 500 ईसा पूर्वार्ध। और कामसूत्र की टीका किसने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यशोधर पंडित हैं, उन्होंने कामसूत्र की टीका की। ठीक है, जयमंगला नाम से है जो। यशोधर पंडित कहाँ के थे, यशोधर पंडित के बारे में पूछा गया कि वे कहाँ के थे, वे जयपुर के थे। और कामसूत्र की जो टीका है वो किस नाम से की गई थी, अभी बताया ही है, तो वो जयमंगला नाम से की गई थी। और अब कामसूत्र की टीका जयमंगला के नाम से की गई थी, तो उसकी जयमंगला की टीका कब की गई, तो वो 11वीं शती में की गई। और किसके दरबार में की गई, जय सिंह के दरबार में वो की गई। ठीक है, तो कब की गई, 11वीं शती में, और किसके दरबार में, जय सिंह के दरबार में। अब रूप भेद श्लोक है वो किसने लिखा और कहाँ से लिया गया, जयमंगला में है, वो यशोधर पंडित ने ही लिखा है। चित्रसूत्र का अनुवाद किसने किया, प्रियबाला शाह हैं, उन्होंने चित्रसूत्र का अनुवाद किया है। अब है उषा व अनिरुद्ध, ये नाम आपने सुना होगा, ये किससे संबंधित है, ये महाभारत से संबंधित है। अब भरत मुनि के अनुसार कलाएं और विधाएं कितनी हैं, तो भरत मुनि के जो अनुसार कलाएं हैं वो 64 कलाएं हैं और विधाएं 14 हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसके लेखक कौन है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक जो हैं वो मार्कंडेय मुनि जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, वैसे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको खुद भी लग रहा होगा कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं ये। लास्ट तक वीडियो देखिए। देह भंगिमा के कितने भाग हैं, जो देह है हमारे शरीर है उसके भंगिमा के कितने भाग है, 4 भाग हैं। समभंग को मतलब 2 पैरों पर भार, ठीक, अभंग मतलब 1 पैर पर, और त्रिभंग 3 मोड़ में लयात्मक, और अतिभंग नटराज मुद्रा में। तो ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म किसकी पुस्तक है, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्रिटिसिज्म पुस्तक सैमसन की है। अब संसद भवन से कुछ क्वेश्चंस हैं कि संसद भवन का निर्माण हुआ था, कब हुआ था, 12 फरवरी 1921 में। ठीक है, नई दिल्ली की रचना की थी, किसने की थी नई दिल्ली की रचना, सर एडविन लुटियस थे, उन्होंने सर एडविन लुटियस और सर हर्बर्ट बेकर दोनों थे, इन्होंने नई दिल्ली की रचना की थी। और संसद भवन का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था। संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी 12 फरवरी 1921 ईस्वी को, संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, और इन दोनों ने ही रखी थी, एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने। और संसद भवन कितने साल में बना है, तो जो संसद भवन है वो 6 साल में बना है। संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ वो 18 जनवरी 1927 को हुआ है। और किसके अध्यक्षता में संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, लॉर्ड इरविन थे, उनके अध्यक्षता में ही संसद भवन का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं पटुआ कला है बंगाल की, और पटचित्र है कालीघाट उड़ीसा में नाथद्वारा के। ये बीच में आ गए क्वेश्चन, संसद भवन के क्वेश्चन चल रहे थे, 2 क्वेश्चन आ गए, ऐड हो गए बीच में। संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं, तो संसद भवन में 12 प्रवेश द्वार हैं, और कुल कितने खंभे हैं, 144 से 145, और कितना व्यास है, 170.69 170.69 मीटर। संसद भवन के सेंट्रल हॉल को कहते हैं प्रिंसेस चैम्बर कहते हैं, और एक खंबे की लंबाई है 27 फीट, और इसे किसने तैयार किया था, भारतीय मजदूरों ने तैयार किया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे संसद भवन से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं ग्राफिक कलाकार कौन कौन हैं, तो ग्राफिक कलाकारों के नाम बताए हैं कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ और ज्योति भट्ट, अनुपम सूद, लक्ष्मण पै, जय झरोटिया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कुछ ये, ऐसे और भी हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनके नाम ऐसे ही लिख दिए। मूर्तिकार राम किंकर बैंज,
शंकु चौधरी, धनराज भगत, डीपी राय चौधरी, अमरनाथ सहगल और पीवी जानकीराम ये मूर्तिकार हैं, स्कल्पचरर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कलाकारों के नाम हैं, तो देखते हैं। राजा रवि वर्मा, आर वर्मा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, रवि वर्मा, इनका जन्म केरल किलिमनूर में हुआ था 1848 में। तो ये एक सीरीज भी बनी हुई है, इस सीरीज से है ये। मान लो सीरीज में कोई क्वेश्चन आता है कि इनको सीरीज से लगाइए, तो पहले राजा रवि वर्मा है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर है, गगनेंद्र नाथ टैगोर है, 1871 में है तो अवनींद्र नाथ है। ठीक है, तो ये सीरीज से हैं, तो इन पर भी फोकस करना, सीरीज वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 1848 में राजा रवि वर्मा केरल किलिमनूर में, 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर जोड़ा साको कलकत्ता में हुआ था इनका जन्म, और गगनेंद्र नाथ टैगोर का कलकत्ता में 1867 में हुआ था जन्म। ये सारे जन्म के बारे में ही है। तो अवनींद्र नाथ टैगोर का जोड़ा साको कलकत्ता 1871 का है। नंदलाल बोस मुंगेर बिहार के हैं और उनका जन्म 1882 का है। यामिनी राय का बांकुरा बंगाल का है और इनका 1887 का है। असित कुमार हरदार, इनका 1890 का है, कलकत्ता के हैं ये। और चितेंद्रनाथ मजूमदार मुर्शिदाबाद बंगाल में 1891 में इनका जन्म हुआ। एनएस पेंद्रे इंदौर पूना महाराष्ट्र के हैं, 1910 1910। और के हैबर्ट जो हैं कंटेगिरी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ 1912 को, और 1912 मतलब। और अमृता शेरगिल जो हैं उनका जन्म वे हंगरी बुडापेस्ट की हैं और 1913 1913 में इनका जन्म हुआ। और एमएफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन जो हैं उनका जन्म शोलापुर इंदौर महाराष्ट्र के हैं। ये 1915 का इनका बॉर्न पीरियड है, मतलब बॉर्न हुआ, इनका जन्म हुआ। के.एस. कुलकर्णी 1918 बेलगांव के हैं ये। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स थे और उनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, उसके बारे में है, और सीरीज वाइज ये हैं। ठीक है, तो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको इसमें हेल्प मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। 1884 में 1884 में मद्रास स्कूल के शिक्षक कौन थे? तो ईवी हैवल जो थे वो मद्रास स्कूल के शिक्षक थे। ठीक, 1934 में मद्रास स्कूल के प्रधानाचार्य कौन थे? तो डीपी राय चौधरी जो थे 1934 में मद्रास स्कूल के प्रधानाचार्य थे। 1896 में कलकत्ता स्कूल के शिक्षक कौन बने? तो ईवी हैवल जो थे 1896 में कलकत्ता स्कूल के शिक्षक बने थे। तो 1884 में वे मद्रास के थे और 1896 में वे कलकत्ता के। 1898 में अवनी बाबू उप प्रधानाचार्य बने थे कलकत्ता स्कूल के और 1905 से 15 तक वे प्रधानाचार्य रहे थे। कौन? अवनींद्र नाथ टैगोर, कलकत्ता स्कूल के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। विलियम डेनियल ने भारत में कलकत्ता के शहरी दृश्य गढ़वाल के रस्सी के पुल व मंदिरों का विनाश किया। क्वेश्चन बन सकता है कि किसने ऐसा किया था? विलियम डेनियल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कहाँ और कहाँ हुई? तो 1600 ईस्वी में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने अपने पास रखा था? हुलास लाल था। हुलास लाल एक चित्रकार था, उसने रखा था। और हुलास लाल ने एक लिथो प्रेस भी लगाई थी। रवि वर्मा ने कहाँ प्रेस लगाई थी? पूना बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस रवि वर्मा ने लगाई थी। आगे देखते हैं। मद्रास 1850, मद्रास के प्रथम शिक्षक 1884 ईस्वी में ईवी हैवल रहे हैं, अभी बताया है पहले। और 1934 में मद्रास कला विद्यालय में डीपी राय चौधरी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक, कलकत्ता 1854, 1896 में ईवी हैवल जो थे वो कलकत्ता आए थे और 1898 में अवनी बाबू को कलकत्ता का उप प्रधानाचार्य बनाया गया था। 1905 से 15 तक अवनी बाबू प्रधानाचार्य रहे थे। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने पहले भी बताए हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखे थे, यहाँ थोड़ा डिटेल में लिखे गए। आगे देखते हैं। अवनींद्र नाथ के शिष्य कौन कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन दे दिया कि सुरेंद्र नाथ कौर अवनींद्र नाथ के शिष्य कौन है, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें सपोज सुरेंद्र नाथ कौर है, बाकी अलग हैं, तो सुरेंद्र नाथ कौर उसका एक आंसर हो जाएगा। तो ये शिष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई कला विद्यालय के जे स्कूल ऑफ आर्ट
इसके प्रथम प्रिंसिपल बने? तो इसके जो प्रथम प्रिंसिपल बने हैं वे लॉववुड किपलिंग बने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या था हमारा कि बम्बई कला विद्यालय की जे स्कूल ऑफ आर्ट प्रथम प्रिंसिपल बने, कि जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम प्रिंसिपल कौन बने थे? तो वे बने थे लॉववुड किपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, लखनऊ कला विद्यालय के 1925 में प्रधान शिक्षक बने। ठीक, किसके? लखनऊ कला विद्यालय के 1925 में, 1925 में। तो असित कुमार हलदार हैं, ये लखनऊ कला विद्यालय के 1925 में प्रधान शिक्षक बने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदौर कला विद्यालय को क्या कहते हैं? तो इंदौर कला विद्यालय को चित्रकला मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का व्यक्ति चित्र किसने बनाया, बनवाया नहीं, बनाया। तो ये है देवली कर्णी। किसने बनाया? देवली कर्णी। और बैरिस्टर अभ्यंकर, बैरिस्टर अभ्यंकर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? तो वो भी देवली कर है, उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई आर्ट सोसाइटी की स्थापना। तो बम्बई आर्ट सोसाइटी की जो स्थापना हुई वो 1888 में, 1888 में फॉरेस्ट ने की थी। किसने की थी? फॉरेस्ट ने की थी 1888 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो, 1857 में जयपुर में हुनरी मदरसा किसने स्थापित किया? तो 1857 में जयपुर में हुनरी मदरसा जो स्थापित किया वो महाराजा राम सिंह ने किया। ठीक है, अब महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर की स्थापना 1907 में किसने कराई? ठीक, तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर की जो स्थापना 1907 में कराई है वो महाराजा राम सिंह ने कराई है। किसने कराई है? महाराजा राम सिंह ने कराई है। और कब कराई है? 1907, 1907 में कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अब, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना की है वो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने और ईवी हैविल ने, दोनों ने साथ मिलकर की है। ठीक है, किसकी स्थापना? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। आगे देखते हैं अब, इंडियन सोसाइटी की स्थापना में कितने सदस्य थे? तो जो इंडियन सोसाइटी की स्थापना थी उसमें 30 सदस्य थे, जिनमें से 5 भारतीय थे। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ को गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि 1913 में रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार किस पर मिला था? गीतांजलि पर। या ये भी बन सकता है कि गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। और गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। तो इस प्रकार से क्वेश्चन किसी भी तरीके से रिपीट होकर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में रविंद्रनाथ को कौन सी पदवी मिली? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो 1915 में रविंद्रनाथ को जो पदवी मिली है वो नाइटहुड की मिली है। किसकी मिली है? नाइटहुड की। आगे देखते हैं, जापान की प्रसिद्ध कलाविद व दार्शनिक ओकाकुरा। ठीक है, तो ओकाकुरा कहाँ के प्रसिद्ध दार्शनिक थे? जापान के। तो वे भारत कब आए? तो वे भारत वे आए हैं 1902 में। ठीक है, और उन्होंने आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक भी लिखी है। किन्होंने? ओकाकुरा ने। तो आइडियल ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसकी है? ओकाकुरा की। ठीक है, अब ये ईवी हैवेल की पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। मार्शडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक ईवी हैवेल हैं। इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर के भी द बंगाल पट और अजंता फ्रेस्कोस। तो ये ईवी हैवेल की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, बुक हैं। आगे देखते हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो इनका जो जन्म हुआ वो 1871 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था? जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और जोड़ा सांको कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जगह है जोड़ा सांको, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और साहित्य, संगीत एवं चित्रकला का इनको ज्ञान था। और इनकी जो शिक्षा हुई वो इटली के सिनोर गिल्हार्डी द्वारा यूरोपियन चार्ल्स पामर से इन्होंने ली। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर के कहने पर विद्यापति व चंडीदास के गीतों पर इन्होंने चित्रण किया, मतलब चित्र बनाए। किसके? विद्यापति व चंडीदास के गीतों पर। फिर कलकत्ता आर्ट स्कूल के पहले वाइस प्रिंसिपल बने, फिर उसके बाद ये प्रिंसिपल बने। तो कलकत्ता आर्ट स्कूल के पहले वाइस प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल कौन बने? अवनींद्रनाथ ठाकुर।
आगे देखते हैं वाश तकनीक। वाश तकनीक की खोज की किसने की? अवनींद्र ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओकाकुरा ने किन 3 जापानी कलाकारों को अवनी बाबू के पास भारत भेजा है? तो ओकाकुरा ने किन 3 जापानी कलाकारों को, हमें उन 3 जापानी कलाकारों के नाम बताने हैं। तो वे कौन हैं? कंपो आराई, ताइक्वान और हिशिदा। कंपो आराई, ताइक्वान और हिशिदा, इन 3 कलाकारों को ओकाकुरा ने किसके पास भेजा था? अवनी बाबू, अवनींद्र नाथ टैगोर के पास। ठीक है, आगे देखते हैं, अवनी का टर्नर से उत्तम किसने कहा है? तो जयाप्पा स्वामी है, तो उन्होंने ऐसा कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अवनी बाबू 1905 तक कलकत्ता कला विद्यालय के उप प्रधानाचार्य रहे हैं और 1905 से 1915 तक प्रधानाचार्य रहे। ये मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, 1919 में उन्होंने शांति निकेतन में कला भवन व विचित्रा क्लब की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1913 में उन्होंने शांति निकेतन में किसकी स्थापना की? कला भवन की और विचित्रा क्लब, इन दोनों की उन्होंने स्थापना की। तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में वागीश्वरी प्रोफेसर के पद पर कार्य भी किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में किसके पद पर कार्य किया? वागीश्वरी प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। और 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आगे देखते हैं, लेडी हैरिंघम कहाँ से आई थी? तो जो लेडी हैरिंघम आई थी वो इंग्लैंड से आई थी। और अजंता की प्रतिलिपियां कब तैयार हुई? 1909 से 1910 में। अजंता की प्रतिलिपियां किसने की? तो नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, अमरेंद्रनाथ गुप्त और वेंकटप्पा। आगे देखते हैं, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन किसने खोला? तो बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन जो खोला है वो अवनींद्रनाथ बाबू के प्रोत्साहन से गगनेंद्रनाथ टैगोर ने खोला है। तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो यही बन गया कि बंगाल होम इंडस्ट्री एसोसिएशन किसने खोला? तो गगनेंद्रनाथ टैगोर ने खोला। अब किसके प्रोत्साहन से खोला? अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रोत्साहन से उन्होंने खोला है। आगे देखते हैं, नंदलाल बसु जो कि अवनींद्रनाथ के शिष्य हैं। जन्म इनका 1882 बिहार के मुंगेर जिले के खड़गपुर स्थान पर हुआ था। और इनके पिता पूर्णचंद जो कि इंजीनियर रहे हैं और माता क्षेत्रमानी है। अवनींद्रनाथ 60 रुपये प्रति इनको मासिक छात्रवृत्ति देते थे। और 1908 में रामायण के किस चित्र पर नंदलाल बसु को 500 रुपये का पुरस्कार मिला था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती का देह त्याग पर इनको 500 रुपये का पुरस्कार मिला था। ठीक है, किस सोसाइटी ने दिया था वो पुरस्कार? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा इनको मिला था। अब रविंद्रनाथ के काव्यों का चित्रण भी इन्होंने किया है नंदलाल बसु ने। और 1909 से 1910 में अजंता की प्रतिलिपियां भी तैयार की है इन्होंने। 1920, 21 और 22 में बाघ की भी प्रतिलिपियां तैयार की है इन्होंने। तो अजंता और बाघ की प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की हैं। और भी थे। नंदलाल की पुस्तक शिल्पकला कब प्रकाशित हुई? तो इनकी जो शिल्पकला पुस्तक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार भी पूछा गया है कि शिल्पकला किसके द्वारा लिखी गई है या रचयिता जो भी है कौन है इसके? तो 1944 में 1944 में नंदलाल बसु के द्वारा ये प्रकाशित हुई है। और नंदलाल बसु की पुस्तक है रूपावली दृष्टि और सृष्टि। ठीक है, और पद्म भूषण इनको मिला था 1954 में। पोस्ट कार्ड पर इन्होंने चित्रण किया है नंदलाल बसु ने। और चित्रकला प्रकृति की अनुकृति नहीं है, यह किसने कहा था? यह नंदलाल ने कहा था कि जो चित्रकला है वो प्रकृति की अनुकृति नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, असित कुमार हलदार, इनका जन्म 1890 में कलकत्ता में हुआ था। और असित कुमार ने वास्तुशिल्पी किस कलाकार से सीखी थी? तो एक लंदन के कलाकार थे लियोनार्ड जेनिम्स, इनसे इन्होंने वास्तुशिल्प की कलाकारी सीखी थी। और नंदलाल बसु और असित कुमार हलदार के गुरु थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो मतलब इनके भी शिष्य रहे, अवनींद्रनाथ के शिष्य ये भी रहे और ये भी रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, असित कुमार जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो इन्होंने लगभग 40 के आसपास ग्रंथ लिखे हैं। और हलदार ने किन माध्यमों में काम किया है? जल में, तेल में, लकड़ी में और रेशम, इन माध्यमों में इन्होंने काम किया है। और कास्ट पर लाख के वार्निश करके टेम्परा विधि से भी इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, कास्ट पर क्या करते थे? लाख की वार्निश करते थे और टेम्परा विधि से उस पर चित्रण कार्य अपना करते थे। और कास्ट पर लाख वार्निश करके टेम्परा विधि को कहते हैं लैक्सिट। ठीक है, LACSIT। ठीक, और प्रसिद्ध पुस्तकें इनकी क्या है? इंडियन कल्चर एट ग्लास। ठीक है, और
तो इंडियन कल्चर एट ए ग्लास है, गौतम गट्टू है, ललित कला केदार है, आर्ट एंड ट्रेडिशन है, आवर हेरिटेज इन आर्ट और कला और परंपरा। ठीक है, तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, फेमस बुक है। आगे देखते हैं। शांति निकेतन कला भवन में प्राचार्य रहे हैं, कब तक रहे हैं? 1911 से 23 तक रहे हैं। और 23 से 24 तक महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में, 25 में लखनऊ कला विद्यालय में। ठीक है, तो 11 से 23 तक तो शांति निकेतन कला भवन में प्राचार्य रहे। फिर 1923 से 24 तक ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में रहे। फिर उस 1925 में लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य रहे हैं। ठीक है, तो 1911 से कंटिन्यू 25 तक ये प्राचार्य रहे हैं और अलग अलग जगह ही रहे हैं। कन्फ्यूशियस कौन थे? तो कन्फ्यूशियस जो थे वो चीन के दार्शनिक थे। धर्मसूत्र ग्रंथ छपा है, चीन में छपा है। और सबसे पुराना सिक्का जो मिला है सामरीन में मिला है। राजस्थानी भीलों की कला को आदिम कला कहते हैं। तो राजस्थानी भीलों की कला क्या है? आदिम कला। राजस्थानी भीलों की कला को आदिम कला कहते हैं। और जो धमिक स्तूप है वो सारनाथ में है। और भरहुत स्तूप का जो तोरण द्वार बना है वो किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बहुत बार, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है। और स्टेंड ग्लास पेंटिंग सबसे पहले कहाँ बनी थी? जो स्टेंड ग्लास पेंटिंग बनी थी वो सबसे पहले फ्रांस में बनी थी। करघा का सर्वप्रथम चित्र मिलता है, कहाँ मिलता है? तो उस करघा का सर्वप्रथम चित्र, सबसे पहला जो चित्र मिलता है वो मिस्र में मिलता है। ठीक है, और वस्त्रों के डिजाइन में अधिकांश फूल बनते हैं कमल के। चाक से बर्तन बनाने की सबसे प्राचीन चित्र मिला है। तो चाक से बर्तन बनाने का सबसे प्राचीन चित्र जो मिला है वो मिस्र में मिला है। हैवानी बर्तन कहते हैं पशु आकृति वाले बर्तनों को हैवानी बर्तन कहते हैं। और मौर्य काल में निर्माण हुआ है, किसका निर्माण हुआ है? मौर्य काल में जो निर्माण हुआ है वो स्तंभों का हुआ है। ठीक है, सारनाथ स्तंभ पर किस शैली का प्रभाव है? तो सारनाथ स्तंभ पर ईरानी शैली का प्रभाव है। और गणेश मूर्ति का रूपांकन प्रारंभ हुआ तो वो गुप्त काल से हो गया था। सूर्य प्रतिमा को किस वेशभूषा में दिखाया गया है? तो जो सूर्य प्रतिमा को वो ईरानी वेशभूषा में दिखाया गया है। अमरावती स्तूप है कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। और पुराणों की संख्या 108 है। ये गलत है, यहाँ गलत टाइप मतलब लिखा गया था, क्रॉस भी किया हुआ है। तो पुराणों की संख्या 108 है। पाल सेजान कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और जो मोनालिसा की पेंटिंग है वो कहाँ पर है? वो पेरिस के लूव्र संग्रहालय में है। पोर्ट्रेट में प्रभामंडल बने, किसके समय में पोर्ट्रेट में प्रभामंडल बने? तो शाहजहां के समय में जो पोर्ट्रेट बनते थे उसमें प्रभामंडल को दिखाया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट है ये। और इसमें क्या है? हास्य रंग, हास्य रस का जो रंग है वो कलर कैसा है? सफेद है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो ब्रिटिश संग्रहालय है। और बाघ की गुफा की खोज की वो डैगरफील्ड ने की है। मैडम तुषाद क्या है? मैडम तुषाद जो है वो एक संग्रहालय है और संग्रहालय है। आर्यों को पसंद था क्या? जुआ खेलना। आर्यों को जुआ खेलना पसंद था। और 1933 से रंगीन छाप चित्र बनने प्रारंभ हुए। वो कलकत्ता विद्यालय से बने थे और किशोरी राय ने बनाने स्टार्ट किए थे 1933 से रंगीन छाप चित्र बनाने। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करके भी जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, नोट्स कैसे लगे हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे बनाया हुआ है, बहुत बच्चे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं। और जो नहीं जुड़े हैं, जो जुड़ना चाहते हैं वे भी जुड़ जाए। लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और नहीं भी है, कहीं किसी को कोई ऐड नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।